प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की राशन दुकान के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 35 वस्तुओं की बिक्री की अनुमति, अतिरिक्त वस्तुओं की सप्लाई करने वाले गुमनाम ठेकेदार, कोटेदार और गरीब पात्र कार्ड धारकों के साथ धोखा कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। शासनादेश और सप्लाई विभाग के अनुसार उचित दर की राशन की दुकान का दुकानदार अपनी स्वेच्छा से माल खरीद कर पात्र कार्ड धारकों को बेचकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रांस जमुना वार्ड के कोटेदार संगीता कुशवाहा के लज्जाराम की माने तो अतिरिक्त वस्तुओं के नाम पर एक बड़ा खेल और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोटेदार को खुद नहीं पता कि उचित दर राशन दुकानदार के पास अतिरिक्त वस्तुओं की खेप कहां से आ रही है, किसके यहां से आ रही है। कोटेदार का कहना है कि टेम्पू आता है छोड़ जाता है। सरकारी राशन के साथ कार्ड धारकों को दी जाने वाली वस्तुओं का भुगतान सप्लाई विभाग के किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। इस भ्रष्टाचार से अनजान कोटेदार का कहना है कि साहब कोटेदार बिना अनुमति के एक माचिस भी नहीं बेच सकता, ये सब ऊपर से ही कराया जा रहा है। लज्जाराम है, कब से दुकान चला रहे हैं ये आप? ये लॉकडाउन से चला है। ये जो 35 सामान आपको वितरण करने का जो एक आदेश पारित हुआ आप लोगों के लिए, ये आपके ग्राहक के आप जबरन दे रहे हो इन्हें? कहाँ? ये जो सामान देते हो, चाय पत्ती देते हो, जो आप जबरन दे रहे हो, अगर आप सामान नहीं दोगे तो राशन नहीं देते हो, ये आपके कार्ड धारकों का कहना है। नहीं, ये कह रहे हैं ना आपके सामने, ये बोला ऐसा है। देखो अब मिलेगा। जो आया है मुझे नहीं, कहाँ से आया है? कहाँ से आया है सामान? ये यहाँ से भी आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से लेते हो? टेम्पू आता है हमारे यहाँ। तो कहाँ से टेम्पू आता है? जो ऑफिस से आता है। ऑफिस, सप्लाई विभाग के ऑफिस से आता है? जो भी आता है। अरे आप कितने रुपए का सामान देते हो आप इन्हें? कितने रुपए का? 100 रुपये सर। जब जीएसटी कम नहीं हुई थी तब भी आप 100 रुपये का दे रहे थे, और आज जीएसटी कम हो गई है, 13 रुपये कम हो गए इन गरीबों के, तो आप फिर भी 100 रुपये का दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? 13 रुपये कम क्यों नहीं किए आपने? इन गरीबों का 13 रुपया जो बार बार आप मार रहे हो, जबरन राशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बंद करा दे, हम तो वैसे नहीं आते। अगले महीने ऊपर का क्या मतलब? ऊपर का क्या है मतलब? क्या विभाग, सप्लाई विभाग ऊपर का? पता नहीं कि आप उधर ऑफिस से पता करें कि कहाँ से आता है ये हमारे पास। कौन सी ऑफिस से पता करूँ? खादी रसद विभाग। हाँ, ये आगे क्या? ट्रांस जमुना का ऑफिस? ट्रांस जमुना का ऑफिस है, तो आपको भी जबरन दिया जा रहा है? समझने पाया सबको, पूरे आगरा में सबको जबरन दे रहा है? जिस 3-4 दुकानों पर हमारे आ रहा है तो हमारी कोई बात नहीं। राशन कम क्यों दे रहे हो आप, जबकि आपकी पर्ची निकलती है पूरी 5 किलो की, इसके बावजूद ही कम दे रहे हो? जब मना ये कह रहे हैं कि कम दे रहे हो जबरन आप। 2 घंटे पूरा क्या वो तो गैर केवाईसी सर चढ़ नहीं रहा है। अरे इनकी केवाईसी हो गई भैया, जो गैर केवाईसी गैर केवाईसी नहीं होता, राशन ही तो काट लोगे उसका, कटेगा नहीं, मतलब केवाईसी रोक लोगे, लेकिन कम दे रहे हो इन्हें। 1 किलो। अच्छा, 2 कांटे क्यों लगा रखे हैं, जबकि क्या कहते हैं आपके यहाँ सर ये भीड़ हो जाती है, इसलिए इसके लिए सहूलियत करनी है। भाषण की क्या जरूरत पड़ रही है? कार्ड इसकी इससे जल्दी हो जाती है। जल्दी हो रही है कि कम दे रहे हो? इससे पूरा कर रहे हो, उससे कम दे रहे हो? नहीं ऐसा नहीं, आप देख तो लिया हमने। आप नहीं खरीद रहे हो कहीं से? आप बताओ, आप तो उन पर डाल रहे हो। हम तो सर बीच में लाते ही आके वो है। इसका बिल लाते हो आप? बिल देता कोई आदमी आपको? बिल इधर देखो, बिल देता? बिना बिल के काम चल रहा है। सूत्रों और विभाग की माने तो राशन कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए पूरे जिले में राशन के अतिरिक्त 35 वस्तुओं की बिक्री राशन कोटेदार कर सकता है। आगरा जिले में लगभग 1300 राशन डीलर हैं, जिनके पास 7,33,368 पात्र कार्ड धारकों की संख्या है, जिनको शासनादेश के विपरीत जबरन अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। कार्ड धारकों ने स्वयं बयां किया कि किस तरह राशन कोटेदार उनको जबरन और 100 रुपये में ये अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री करता है। कल्पना से नाम। कल्पना। 4 का। 4 कितना राशन मिलता है? 19 किलो। 19 किलो। और जो सामान 100 रुपये का अलग दे रहे सामान। ये आपको लेना हाँ, क्या कहते हैं, स्वेच्छा से लेते हो, जबरन देते हैं? जबरन देते हैं। लेना नहीं चाहते हो आप लोग? नहीं तो। कितने का मिलता है ये? 100 रुपये का। हाँ सही, सबने किया ना, सब कह रहे हैं ये लोग। सब्जी कौन है?
राशन देते ही नहीं। नाम बताए। मेरा नाम शारदा। किस नाम से कार्ड है आपका? मेरा नाम शारदा के नाम से है। कितने यूनिट का है? मेरा 6 का है। कितना राशन चावल देते हैं 17 किलो और गेहूँ देते हैं 12 किलो। कितना कम मिलता है? 1 किलो काटते हैं हर बार। 1 किलो काटते हैं। और सामान मिलता है ये जो आज देते हैं कितने रुपए का देते हैं? 100 रुपए का। 100 रुपए का देते हैं। लेना चाहते हो आप? लेकिन जबरदस्ती राशन नहीं देते। राशन नहीं देते हैं? अच्छा, क्वालिटी इसकी कैसी है? बेकार क्वालिटी है। कभी शिकायत किया आप लोगों ने कि क्वालिटी बेकार है? हमें एक बार ले लिया, अब दोबारा अब मिलेगा तो उससे कहेंगे हम। नाम मेरी बहू का नाम तो गुड्डी है। अच्छा। और मेरा नाम है ज्ञान देवी। अच्छा, क्या समस्या आपको? नहीं तो समझता नहीं, पैसा पैसा लोग दोनों का तो राशन नहीं देते हैं ये लोग? देते कम नहीं तो मिलती ना हमें। नहीं, जैसे सामान नहीं लेते तो राशन नहीं देते? हाँ लोग तो राशन नहीं मिलेगा। सामान लेना पड़ेगा। जबरन देते हैं ये? हाँ जब जब नहीं तो नहीं मिलेगा, जाओ मना कर देते हैं। कोटेदार की माने तो लगभग 7.5 लाख पात्र कार्ड धारकों को प्रति पैकेट 100 रुपए की बिक्री कर राशन दुकानदारों के माध्यम से हर महीने ठेकेदार 7 करोड़ रुपए का व्यापार बिना बिल के कर सरकार को करोड़ों रुपए की जीएसटी का चूना लगा रहा है। सप्लाई विभाग की नाक के नीचे भ्रष्टाचार के खेल लगभग 2 साल से बदस्तूर जारी है। जीएसटी कम होने का लाभ ना तो कोटेदार को दिया जा रहा है और ना ही गरीब पात्र कार्ड धारकों को मिल रहा है। मिलीभगत से सरकार की जीएसटी का गबन किया जा रहा है। आखिर कौन है इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।